नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि। हाल ही में राजस्थान यानी कल 4 जुलाई को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जो कि अब काफी चर्चाओं में है। इसके अलावा जो यमुना जल समझौता है वो भी हुआ है। भजनलाल शर्मा का स्वागत समारोह रखा गया। पंचायती राज चुनाव को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है। आज हम सारी बातें हैं वो करेंगे। हमारे साथ में है एनएसयूआई के युवा नेता, जिनका परिचय देना तो ठीक बात नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को बता देता हूँ जो नए हैं। विजयपाल खुड़ी हमारे साथ में है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो विजयपाल जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं कल जी, और राजस्थान आने के साथ में ही उन्होंने पंचपदरा जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन करेंगे। मेट्रो का फेज 2 है उसका भी उद्घाटन करेंगे और कई विकास कार्य हैं उनके जो लोकार्पण है वो होने वाला है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं, विपक्ष किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे स्टेट में आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन है। दूसरी बात यह है कि ये जो बाड़मेर रिफाइनरी है, इसका जो बीजेपी है फिलहाल वही लूटने में लगी हुई है, सिवाय क्रेडिट की लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। बात ऐसी है कि 2013 में इसकी आधारशिला रखी गई, उसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया। अब इसका लक्ष्य था कि 2022 तक इसको पूरा कर लेंगे। पहले इसका बजट रखा गया, वो रखा गया 40,000 करोड़ के आसपास। फिर इसका संशोधित बजट बढ़ा के किया, इसको 72,000 करोड़ रुपए किया। फिर इसका वापस 2026 में अप्रैल में इसका बजट है वो संशोधित किया है और इसको 80,000 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि लक्ष्य था कि बाड़मेर रिफाइनरी 2022 तक पूरी जाएगी। लेकिन सरकार अपनी ढिलाई की वजह से, चूंकि इसमें ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार का है, इस वजह से जो इसका कंट्रोल है इसके ऊपर पूरा वो केंद्र सरकार का है। तो समय पे पूरा नहीं करना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और सरकार की निष्क्रियता इसमें दर्शाती है। जो अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का बोझ जनता की जेब पे पड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही किसकी है? ये और भी सारी चीजें हैं। लोकार्पण है, पिछली बार प्रधानमंत्री जी अप्रैल में शायद इसका उद्घाटन करने आ रहे थे, आग लग गई थी। एक दिन पहले इसमें रिफाइनरी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। राजस्थान की इससे बहुत बड़ी उम्मीद है और इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो अपन सिक्योरिटी देखें कि एक दिन प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले आग लगना वो चिंताजनक है। और उसकी अभी तक कोई जो रिपोर्ट है वो भी पेश नहीं की गई, किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। ये गलत है। मांग करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री का दौरा होने का मतलब है 5-10 करोड़ रुपए का खर्चा होना। वहां हजारों पैकेट खाने के लाखों पैकेट बन चुके थे, तैयारी हो चुकी थी, डोम लग चुका था। वो बाहर किस पे आएगा? प्रधानमंत्री जी की सभा होती है तो पूरा खर्चा है उस राज्य सरकार के कोष से जाता है, तो वो भी बाहर कहीं ना कहीं जनता के जेब पे पड़ेगा। इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। जो जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, चलो पचपदरा की तो बात हो गई, लेकिन यमुना जल समझौता जी, बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक पल है वो बता रही है सरकार इसको। और इसके अलावा जो शेखावाटी पानी के लिए तरस रही थी, अब शेखावाटी आप भी शेखावाटी से आते हो, तो शेखावाटी को पानी मिलने वाला है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, पानी मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये बहुत खुशी की बात है। कोई भी सरकार हो, यदि जनता के हित में काम कर रहे हैं तो उसका हम दिल खोल कर स्वागत करते हैं। यमुना जल समझौता 98 से चला आ रहा है। इस पिछली सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए शेखावाटी में नहर लाने के लिए, हमारे नीम का थाना में नहर लाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी ने दिए, जिसमें 10 फुट जो पाइपलाइन थी उसके अंदर से पानी आ रहा था। पूरा प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया। चूंकि कांग्रेस की बीजेपी की यदि उनका मन साफ होता, बीजेपी की सरकार तो 6 साल से हरियाणा में है, तो ये फैसला आज ही क्यों किया? यदि जनता का भला चाहते, जनता का हित चाहते, तो ये फैसला पहले भी कर सकते थे। हरियाणा में 6 साल से सरकार है। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जैसा कहा कि यदि पानी आता है तो हम खुद उनको सीएम हाउस जाके उनका स्वागत करके आएंगे। निश्चित तौर पर आएगा तो जो भजनलाल जी है वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से हटके कई राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, तो उनका लाभ लेने के लिए ये स्टंट किया जा रहा है। और यदि सही होता है तो निश्चित तौर पर हम इसका दिल खोलकर स्वागत करेंगे। लेकिन 6 साल तक जनता को लटकाना वो भी कहीं ना कहीं गलत था। इसकी भी जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी चाहिए। लेकिन मदन राठौड़ ने कह दिया कि पानी आएगा ही, और जरूर आएगा। और इतनी बड़ी पाइपलाइन बनेगी, 10 फुट तो छोड़िए, इतनी बड़ी पाइपलाइन बनेगी कि जूली जी और अशोक गहलोत और डोटासरा जी है वो ट्रक लेके निकल जाएंगे, फिर भी पाइपलाइन छोटी नहीं पड़ेगी। देखिए, मदन राठौड़ जी को हम इतना सीरियस नहीं लेते। मदन राठौड़ जी
का कोई ज्यादा मामला है नहीं, ना सरकार में ना संगठन में। मदन राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष है, घूम रहे हैं, आता है वो इतना कह रहे हैं, आता है पानी आता है, तो निश्चित तौर पर ये जनता के भले का काम है, भलाई का काम है। हमारे जैसे शेखावाटी क्षेत्र जो डार्क जोन में आ चुका है, उसमें भी नहर आएगी, फसलें होंगी, किसान 2 रुपए कमाएगा, अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते। लेकिन मदन राठौड़ जी जिन्होंने पिछले दिनों में उनको कुछ बच्चों ने काले झंडे दिखाए, विरोध किया, तो उन्होंने उनपे मुकदमे करवा दिए, इनामी घोषित करवा दिया उनको। किस तरीके की दादागिरी, तानाशाही राजस्थान में लोगों ने लगा रखी है। वहां के एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया, एसपी को सस्पेंड कर दिया। ये कहाँ का न्याय है, ये क्या तरीका है भाई? किसी को अपन 151 में गिरफ्तार करते हैं तो उनकी जमानत लेने का अधिकार एसडीएम के पास है, लेकिन चूंकि अपने ईगो पे लेके उन्होंने बच्चों पे इनाम घोषित करवाए, जैसे तो वो कोई बहुत बड़े अपराधी है, सीरियस अपराधी है। ऐसे ये इस तरीके की तानाशाही दादागिरी गलत है, सिर्फ खुद के ईगो को रखे। इसका भी मदन राठौड़ जी को जवाब देना चाहिए। अच्छा, ना तो पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, ना स्टूडेंट इलेक्शन हो रहे हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर जब हमने बातचीत की, तब उपाध्यक्ष जो डीडी गुजर है, उनका ये कहना है, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि पंचायती राज चुनाव होंगे, निश्चित तौर से होंगे। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जो जनवरी है, उसके आसपास चुनाव होंगे। देखिए, पहले तो जो उपाध्यक्ष जी है वो कौन है ये कहने वाले कि होंगे नहीं होंगे? तुम्हारे बाप की थोड़ी है सरकार, तुम्हारे बाप का थोड़ी है हिंदुस्तान। ये संविधान से चलता है देश, संविधान में लिखा हुआ है कि हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं पंचायती राज के। तुम कौन हो करवाने वाले चुनाव? हम करवाएंगे, हमें दम है। ऐसे नहीं कराओगे तो तुम्हारे लड़ाई लड़के तुमसे, तुम्हारा विरोध करके हम चुनाव कराएंगे। चुनाव हमारा अधिकार है। और वो कौन उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि हाई कोर्ट ने 2-2 बार डेडलाइन दे दी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। ये सरकार, ये संविधान, ये कोर्ट, ये क्या इन लोगों को नहीं मानते? सरकार के सबसे ऊपर हो गई। सरकार संविधान से बनी है, सरकार के गठन का प्रावधान संविधान में दिया गया है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान में लिखा हुआ है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। जब कोविड के अंदर चुनाव 6 महीने पंचायतों के चुनाव हो चुके थे, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव बाकी थे, कोविड आ गया था, ऐसी महामारी आ गई थी कि 3-3 महीने तक देश के प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन लगाया। उस समय चुनाव संभव नहीं थे, फिर भी बीजेपी के उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष अपनी किताब में लिख रहे हैं कि चुनाव पता नहीं लोकतंत्र का गला घोटने पे क्यों तुली है कांग्रेस की। आज मैं उस प्रदेश अध्यक्ष से, उस सतीश पूनिया जी से पूछना चाहता हूँ कि काम लग गए आप? 2 साल से पंचायती राज के चुनाव नहीं हो रहे, 2 साल से आपकी सरकार कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है। कंटेम्प्ट कोर्ट ने लगाया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं हो रहे, कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगाया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मार्च के महीने में कैलेंडर तय होना चाहिए था दसम चुनाव का। कहां गए आज उसको? कंटेम्प्ट, हमने कंटेम्प्ट अप्लाई किया, उसका जवाब नहीं दिया, न कैलेंडर निकाला दसम चुनाव के। कोर्ट की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है, न्यायपालिका की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे, खत्म करने में तुले हुए, सिर्फ और सिर्फ दादागिरी, तानाशाही ये लोग लगाने पे तुले हुए। देश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपको चीजें बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ कदम बढ़ा रही है बीजेपी। आप लोग बोल नहीं रहे, इनके मन में आ रही है, ऐसे कर रहे हैं। ये तेल के मामले में आज तेल सस्ता हो चुका है, इंटरनेशनल बाजार में उसकी कीमत कम हो चुकी है, युद्ध समाप्त हो चुके हैं, फिर भी ये 110 रुपए लीटर, 115 रुपए लीटर पेट्रोल कर रखा है, 100 रुपए लीटर डीजल कर रखा है। देश की जनता को समझना चाहिए, विरोध करना चाहिए। संविधान खत्म हो जाएगा तो आप लोग भी नहीं बचोगे, ये गारंटी की बात है। आज नहीं तो कल आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। छत्रसंघ चुनाव और पंचायती राज के चुनाव को बीजेपी की सरकार को किसी भी हालत में कराने पड़ेंगे। 31 जुलाई डेडलाइन है, नहीं करवाते उसके बाद कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। हम न्यायपालिका के आदेश की पालना करते हैं, हम न्यायपालिका के आदेश को मानते हैं। 31 तारीख तक नहीं कराते हैं तो फिर हम इसके खिलाफ मुखरता से लड़ाई लड़ेंगे और ईद से ईद बजाएंगे और बीजेपी को झुका के संवैधानिक जो चुनाव है वो करवा के दम लेंगे। जी, तो ये थे विजयपाल कुड़ी हमारे साथ में। थोड़े गुस्सा है, ज्यादा हो गए पंचायत चुनाव को लेकर बात हुई। इसके अलावा हम राजस्थान से जुड़ी हुई कई बातें हैं वो आपके साथ लेकर आते रहेंगे। विजयपाल से हमने जब बातचीत की तब ये कहा कि भैया चुनाव होने चाहिए। कोविड के समय में कांग्रेस ने जब चुनाव करवा दिए तो अब क्यों नहीं चुनाव हो रहे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बाड़मेर दौरा है, राजस्थान आएंगे वो। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि उस सभा में जब वो संबोधित करेंगे लोगों से, जब वो संवाद करेंगे तो क्या है जो कुछ नया सामने आएगा। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी।